अपने राजस्थान के लोक नृत्य चल रहे हैं। कितनी जातियों के अपन ने पढ़ लिए? अरे कौन कौन सी जातियों के अपन ने लोक नृत्य पढ़ लिए? एक तो ग्रासिया के पढ़ लिए, एक और बिलो के पढ़ लिए मैन तो ठीक है। बाकी बाय ट्रिक तो सारे पढ़ लिए। बाय ट्रिक तो आपको याद भी रह गए होंगे, ठीक है, कि मजे लूटते हो कुआरे। एक तो ये है आपके स्पेशली, वो किसके थे मजे लूटते हो कुआरे? मजे लूटते हो कुआरे भी बड़े किसमें थे? मोरिया है, जवारा है, गरासिया जनजाति के थे, ठीक है। और गोरी गाय ने दिया हार, बिलो के थे, ठीक है। गोरी गाय से गाय में कौन कौन से दो थे? एक गेर और एक गवरी। और या से योद्धा, दिया से द्विचक्री, ठीक है। हार से हाथी मना, र से रमणी नृत्य। ये सारे किसके थे भैया? आपके बिलो के। विवाह के समय पुरुषों द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य, हाँ, हाथ में रुमाल लेकर, हाथ में तलवार लेकर पुरुषों द्वारा बैठकर विवाह के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा? बिलो में स्पेशली, केवल बिलो में ही पूछ रहा हूं मैं, और किसी में नहीं की पूछ रहा हूं। हाथी मना कौन सा? हाथी मना कल लिखवाया भी होगा, ठीक है। हाथी मना याद रख देना, विवाह के समय किया जाता है। और विवाह में जब फेरे हो जाए इसके बाद तुरंत बाद महिलाओं द्वारा स्पेशली किया जाने वाला नृत्य बिलो में रमणी, कौन सा? रमणी, ठीक है। तो दो तो आपके ये हो जाते हैं स्पेशली। नेजा कब किया जाता था? नारियल बांधते हैं यूं गमेती की लड़की की शादी में, होली के अवसर पर लगभग, ठीक है। दो और नृत्य थे अपने यहीं पर, एक तो पैजण नृत्य था और एक चौगोला नृत्य था। इसमें से होली के अवसर पर कौन सा था? चौगोल। और पैजण कब था? दीपावली के अवसर पर था, ठीक है। गोरी में आपके गोरजावाड़ा तो एक ही है, सिंपल है, उसमें कुछ है नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। एक और बेरीहाल नृत्य था खेरवाड़ा में। खेरवाड़ा का मैंने एक गांव लिखवाया होगा बेरीहाल नृत्य में, बाणदा गांव है। अच्छा, वो करते कौन थे? बिल गरासिया या फिर गमेती गरासिया, आपके जो भी है। संकर किस्म के लोग हैं। संकर किस्म का मतलब दोनों, इधर से भी आपका एक बीज लिया, इधर से भी आपका एक बीज लिया, और दोनों मिश्रित जाति बन गई, वो आपके यही हाइब्रिड। हाँ, हाइब्रिड इंग्लिश में आपके स्पेशली कहा जाता है। वो हाइब्रिड क्वालिटी अगर बन गई है तो वो आपके यही नृत्य करती है। कौन सी नृत्य? बेरीहाल। कौन सा नृत्य भाई आपके? बेरीहाल, ठीक है। ये नृत्य तो आपके बिलो के थे। गरासियों के भी इसी तरह याद रखने। लूर नृत्य क्या था? वधु मूल्य मांगते हैं, लूटना सिखाते हैं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा मिल सके उससे ही शादी करनी है। तो वधु मूल्य और वर पक्ष के जो लोग होते हैं वो आमने सामने गीत गाते हुए लेन देन की बात करते हैं, उसको लूर कहते हैं। कूद ट्रेनिंग दी जाती है। ये चलो ये तो रह गया, कैसे भागना है यूं, ठीक है। रायन पुरुष महिलाओं का वेश धारण करते हैं, उसको रायन नृत्य कहते हैं। चलो तीसरा भी याद रह गया। इसके बाद मौर्या पुरुष नृत्य करते हैं। इसमें गणपति स्थापना के समय मोड़ा हो रहा है, जल्दी जल्दी हमारी शादी करवाओ यूं करके, तो पुरुष करते हैं। मौर्या गीत है, वो गीत गाती है, वो महिलाएं गाती है, लेकिन मौर्या नृत्य में स्पेशली इनमें पुरुष होते हैं, ठीक है। तो मौर्या ये है। जवारा ना, जवारा बालियों को कहते हैं। अनाज की जो बालियां होती है उसको जवारे कहते हैं। जवारे बोए जाते हैं, यूं कहते हैं कि होली के अवसर पर वो अपन चावल करते हैं और वो बालियां डालते हैं अपने अग्नि दहन में, होलिका दहन में, उसको आपके जवारा नृत्य कहते हैं, ठीक है। याद रखना ये सारे। हाँ, इसके अलावा कौन सा रहा? लूर हो गया, कूद हो गया, वालर। वालर तो अर्धवृत्ताकार है, और इसमें पुरुषों का आधा घेरा बनेगा, महिलाओं का आधा घेरा बनेगा। बिना किसी वाद्य यंत्र के अगर नृत्य किया जाता है तो वो आपके वालर होता है। एक वालर का आपके स्पेशली लिखवाना रह गया है, वो लिखवाना रह गया आपके, कौन है प्रसिद्ध कलाकार? तो ये प्रसिद्ध कलाकार है जिसका नाम जवाहर सिंह गरासिया है। ये इसमें नहीं है वह वालर नृत्य का प्रसिद्ध, वालर नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार
हाँ, ये प्रसिद्ध कलाकार भी कुछ कुछ तो याद रखने हैं आपको स्पेशली, ठीक है। आपका एक नृत्य लिखवाया था, 13 ताली बजाती है वो, सबसे अच्छी 13 ताली बजाती है वो कौन बजाती थी? मांगी बाई। और वो एक शॉर्ट ट्रिक में आती थी, उसका क्या नाम था भाई आपके? कमलाड़ी, ठीक है। 13 ताली कमलाड़ी बजाती, ये ध्यान रखना है। ये कौन था? लक्ष्मण दास कामत, ठीक है। ये मंगीबाई कामत थी स्पेशली, ठीक है। ये दुर्गा बाई थी, ये कमल बाई थी, ऐसी ये 4 बाइयां थी, वो आपके 13 ताली नृत्य में। तो 13 ताली नृत्य तो कमलाड़ी अच्छी करती है, ये ध्यान रखना है, ये तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। ये वालर नृत्य में वाज यूं याद रखोगे, वंस देयर वाज ए क्रो, यूं आप बहुत ज्यादा करते हो। तो वालर का है ये जवाहर सिंह गरासिया। कौन सा आपके? जवाहर सिंह गरासिया। बाकी कुछ कुछ और रह गई होगी। एक और नृत्य जिसका कौन सा नृत्य है भाई आपके? चरी, चुप या चफ यूं कहते हो आप। तो आपके ये बाई है, कौन सी बाई है आपके? फल्कू बाई है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा भवाई नृत्य एक और था। तो भवाई में तो वो मटके पकड़ने वाली थी। एक तो हाईएस्ट मटके पकड़ने वाली 2 थी, कौन कौन सी? अस्मिता काला और लच्छी प्रजापति, ठीक है। ये दोनों ए और एल नाम पर है, और ए एल और एल नाम का मतलब ही यही होता है आलो यूं। तो ये कभी ये नहीं कहती है कि मटके ना दो, आलो यूं ही कहती है, बस ऊपर रखते जाओ, मैं मीनारें बनाती जाऊंगी यूं, ठीक है। तो बहुत बड़ी मीनार बनाती है वो अस्मिता काला और लच्छी बाई है। एक लड़का भी लड़के पकड़ने में नहीं, मटके पकड़ने में बहुत ज्यादा माहिर है, और अपने वो बिलो का कौन सा था भाई आपके? और ये मटके पकड़कर आपके कथानक बहुत अच्छा करता है, वो ये था। नाम कौन सा बताया था मैंने आपके? रूप सिंह शेखावत, वेरी गुड। आपको याद तो रह गए छोरे। कानूडा नृत्य कहां पर था? बाड़मेर। बाड़मेर के चौटन गांव। चलो ठीक है, कितने के याद रह गए? ऐसे ऐसे सारे याद रह गए। हुरंगा नृत्य कहां पर था? भरतपुर में, वेरी गुड, भरतपुर में, वास्तव में सही है। बम नृत्य भरतपुर में, वेरी गुड। खारी नृत्य अलवर में, शाबाश। छोरे तुम तो मेरे से नृत्य ज्यादा जानने लगे, ऐसा लगता है कभी कभी। तो एक तो गलत करवाई देता हूँ, चलो तुमको अच्छा सा पूछ के कुछ ना कुछ उठपटाक पूछो। बहुत सारे मैंने पढ़ाए, वैसे कौन सा पूछू यही याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आगे, ये तो ठीक है। हाँ, एक हिंडोला नृत्य। हाँ, अब बताओ। अरे मैं कहाँ पर यूं पूछ रहा हूँ, 100 वर्ष पूरे होते हैं वो तो पूर्वजों की स्मृति में। बहुत बढ़िया याद है यार। लोकगीतों में भी ऐसा कैसे याद है? मरस्य, वीरता पर गाए जाने वाले जो भी शोक गीत होते हैं उनको मरस्य कहा जाता है। जैसे राजा वगैरह के होते हैं वो मरस्य गाए जाते हैं। छेड़े, लो अब बताओ। बच्चे की मृत्यु पर गाए जाने वाले लोकगीत छेड़े कहलाते हैं। शाबाश, क्या बात है। बढ़ार क्या था रीति रिवाज में? रिसेप्शन था। अच्छा चलो अब ये बता दो, लास्ट मेरा क्वेश्चन ये गलत होगा। एक रिसेप्शन का और प्रकार है जो छठे दिन किया जाता है और उसको लडार कहा जाता है। अरे मैं आरपीएससी हूं अब। वो कौन सी जाति में किया जाता है? कायस्थ जाति, राइट है। चलो मैं आरपीएससी नहीं हूं, इसका मतलब आरएसएमएसएस भी हूं नहीं। हाँ, अपना स्टार्ट करते अगले लोक नृत्य। मैं सोचता था मैं आरपीएससी बन जाता हूं। सुन मैं बता उसका क्या नाम था ये भी राइट बात है। नहीं ये तो ऐसे क्वेश्चन होता है ना, आरपीएससी ऐसा ही तो पूछता है। अपने आरएसएमएस भी है वो सीधा सीधा पूछता है शाहजहां ने कौन सा महल बनवाया था यूं। और वो कहता कि शाहजहां ने मुमताज, आरपीएससी वो शाहजहां ने मुमताज महल के लिए जो ताजमहल बनाया था उसमें 22 कमरे है, उसके कौन से कमरे मुमताज महल को दफनाया गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आरपीएससी पूछने में माहिर है। एक मीणा जनजाति के लोक नृत्य और वो मैंने इस नाम से लिखवाए, मरस या मरसू, ठीक है, अपनी शॉर्ट ट्रिक है। तो ये तो मीणा हो जाता है। ये कौन सा नृत्य भाई आपके? रसिया।
और एक और नृत्य जिसको ये कहा जाता है, इसने शायद लिखा नहीं है, कौन सा नृत्य भाई आपके? सुगनी। अब ये नृत्य क्या है, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट रसिया को पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपने अगर इंस्टाग्राम वगैरह देखते हो तो एक रील आती है जिसमें एक लड़का है, एक उसका बाप है, ठीक है, और इस तरह से मतलब कोई आपके ढोलक वगैरह बीच में बज रहा है या डीजे बज रहा है, और एक बार ये ऐसे आगे जाते हैं, फिर ये ऐसे आते हैं, फिर नेक्स्ट आगे जाते हैं, फिर ये नेक्स्ट पीछे आते हैं, यूं एक नृत्य आपके ध्यान हो तो, और वो आपके स्पेशली थाप पर चलते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखते हैं, मतलब देखते कहीं और नहीं है यूं, ठीक है। वो बाप है वो इसकी आंखों में देखेगा, जो बेटा है वो उसकी आंखों में देखेगा यूं, और ऐसे कई सारे वीडियोस है आपके, इस तरह से ही देखते रहते हैं, ये टेढ़े टेढ़े, बस ये ऐसे करके है, देखा है। हाँ, तो वही जो नृत्य कहलाता है वो ये नृत्य कहलाता है। कौन सा नृत्य कहलाता है? सुगनी। अरे रशिया नहीं, सुगनी सेकंड पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे ऐसे टेढ़ा ही देखेंगे, मतलब आपके जैसे बाप की आंखों में देखना है तो यूं ही देखेंगे, और वो इस तरह से चलता रहता है बराबर, वो भी इसी तरह देता है, ठीक है, और इसी तरह चलते रहते हैं, बाद में हंस के वो अलग होते हैं, ये पूरा पूरा उसमें दिखाया होता है, और इनके फॉलोअर भी सालों के बहुत ज्यादा है। ऐसे ऐसे एक ही स्टेप डांस की उनको आती है, सेकंड स्टेप क्या वो भी नहीं आती है उनको, लेकिन इनके फॉलोवर जबरदस्त है सारों सारों के, और ये स्टेप बहुत ज्यादा हिट है डांस में स्पेशली। तो यही आपका जो डांस कहलाता है वो कौन सा डांस कहलाएगा भाई आपके? सुगनी नृत्य कहलाता है। अब इसमें है क्या इंपॉर्टेंट या इतना फेमस क्यों है? तो इसमें अक्सर कुंवारे लड़के और लड़कियां जो भी ऐसे डांस होते हैं आंखों में देखने वाले वगैरह, वो तो कुंवारे लड़के और कुंवारी लड़कियां ही होगी, ऐसा तो है नहीं कि 50 साल का बूढ़ा आदमी है, 50 साल की एक डोकरी है, दोनों आंखों में देखेंगे तो दूसरे लोग कहेंगे जवानी चढ़ रही है इनके यो। ठीक है, इसलिए वो देखेंगे नहीं स्पेशली। तो नए जो छोरे होंगे वो ही होंगे। तो नए छोरे और नई छोरियां जो होती है अनजानेपन में, यानी एक दूसरे से अनजान होते हैं, तो आपके यहाँ पर ये नृत्य किया जाता है, इनके मेले वगैरह स्पेशली होते हैं मीणा जनजाति के, और उसमें ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है आपके? सुगनी नृत्य किया जाता है। दोनों पास पास खड़े रहते हैं, दोनों को लयबद्ध चाल से चलना होता है, एक इधर रहता है एक आपके इधर रहता है, ठीक है। वो इसकी तरफ देखेगा, दूसरा इसकी तरफ देखेगा, और कहीं नहीं देखना, ऐसा नहीं पूरा शरीर देख लो, सिर्फ और सिर्फ किसमें देखना है? आंखों में ही देखना है, ठीक है। और सेल्फ कंट्रोल करना है, नहीं तो ऐसा नहीं कि वो पास में ज्यादा ही आगे यूं करके ले जाओ दोनों होठ कि अब तो छू ही गए गलती से, यूं कर दो। तो यही आपके जो नृत्य है वो आपके ये कहलाएगा। कौन सा नृत्य कहलाएगा भाई आपके? सुगनी। पुराने जमाने में लड़के और लड़कियों को सेल्फ, जवान लड़के और जवान लड़कियों को सेल्फ कंट्रोल सिखाने के लिए एक विशेष नृत्य का इजाद किया गया, ठीक है। अब ये सेल्फ कंट्रोल था कि आमंत्रण था ये तो ये जाने लेकिन है सही, सेल्फ कंट्रोल के लिए ये है। और उसमें ये होता है कि आपके स्पेशली टच नहीं करना है, बहुत पास पास में रहोगे लेकिन टच एक दूसरे को बिल्कुल नहीं करना है। नहीं यूं नहीं कि आजा आप मेरी बाहों में, यूं करके आपके स्पेशली वो कर दो, ऐसा नहीं। तो टच बिल्कुल नहीं करोगे और ऐसे ही घूमते रहोगे एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर। ये जो नृत्य कहलाता है वो ये नृत्य कहलाता है, जिसको क्या कहा जाएगा आपके? सुगनी नृत्य कहा जाएगा, ठीक है। आपके जो भी मीणा जनजाति है वो एक तो इधर है, ये भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा इनमें है, ठीक है। तो एक तो यहाँ की जनजाति है स्पेशली, यहाँ की जनजाति है उसमें लिंगानुपात कम हुआ, लिंगानुपात कम हुआ तो ये लोग क्या है कि यहाँ पर स्पेशली लेकर लड़कियों को भागने लगे इस नृत्य के बहाने। तो बाद में कहा जाता है कि यहाँ पर ये नृत्य बंद कर दिया गया। जहां पर लिंगानुपात आपके रेगुलर मेंटेन है, लड़कियों की कमी नहीं है, वहां पर ऐसे नृत्य काम के रहेंगे। जहां पर लड़कियों की स्पेशल कमी है वहां पर ऐसे नृत्य काम में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में इस साइड में चल रहे हैं, और इस साइड में कहा जाता है कि आपके एक जिला, जिसको कौन सा जिला कहा जाता है आपके? पाली जिला कहा जाता है। पाली में आपके मीणाओं की दो जाति है, वैसे तो यहाँ पर अधिकांश सिरोही और पाली में गरासिया रहते हैं, लेकिन यहाँ पर दो आपके मीणाओं की जातियां है, जिसमें से एक तो आपके है वो बिगोइया है, और एक नेक्स्ट आगे जाती है इनकी खेप है, वो ये जनजाति कहलाती। कौन सी भाई? गोहिया। तो बिगोइया और गोहिया जनजातियां हैं जो पाली में है। वहां पर एक फेमस नृत्य किया जाता है जो सुगनी नृत्य है, और इसका मेन उद्देश्य होता है सेल्फ कंट्रोल करना। क्या करना? सेल्फ कंट्रोल करना। ये हमेशा लड़के और लड़कियों दोनों द्वारा किया जाएगा। तो स्पेशली ऐसा नृत्य होगा। कैसा नृत्य होगा भी आपके? युगल नृत्य होगा। गोल घेरे में किया जाएगा, एक निश्चित पद ताल पर या एक निश्चित थाप पर ये दोनों चलेंगे और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते हुए चलेंगे। तो यही जो नृत्य कहलाता है वो आपके सुगनी नृत्य कहलाता है। जो सेकंड नृत्य है वो ये है, नाम कौन सा भी आपके? रसिया, ठीक है।
और इसमें से इसको जो कहा जाता है भरतपुर में, वो तो ये नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? बम। बम यहां पर किसको बोलते हैं? नगाड़े को बोलते हैं, तब भी बताया था, ठीक है। बम का मतलब होता है बड़ा नगाड़ा। तो जब बड़ा नगाड़ा आपके, स्पेशली बम का मतलब वो नहीं बम दिंडे के फुड़ो सारे चितड़े उड़े, वो नहीं। तो आपके बड़े नगाड़े बनाकर जब भी आपके स्पेशली नृत्य किया जाता है, तो वो रसिया नृत्य किया जाता है। और यहाँ पर रसिया बालम के गीत गाए जाते हैं। रसिया बालम आपके एक ही है, कौन है भाई आपके? कृष्ण। तो कृष्ण के भक्ति के गीत गाए जाते हैं और स्त्री पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। कहां पर किया जाएगा? मीणा जहां पर ज्यादा है वहां पर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन वाले जिलों में आपके मीणा ज्यादा है, ठीक है। तो इनमें आपके ये नृत्य किया जाएगा, जिसको कौन सा नृत्य कहा जाएगा भाई आपके? रसिया नृत्य कहा जाएगा। नेक्स्ट आगे एक और नृत्य जिसको लांगुरिया नृत्य बोलते हैं, और इसका अगर शब्द पहले लिखोगे तो वो ये लिखोगे, क्या लिखोगे भाई आपके? लंगूर। अपन लंगूर जो कहते हैं वो आपके इसको कहते हैं, किसको कहते हैं? वानर को कहते हैं। और यहाँ पर एक देवी है करौली में, जिसको कौन सी देवी कहा जाता है? केला देवी। केला देवी के मंदिर के आसपास जो वानर बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है, उनको मनाने वगैरह के लिए, हनुमान जी की आराधना के लिए उनको प्रसाद देते हैं। तो उस समय एक गीत गाए जाते हैं फेमस, जिसको आपके ये गीत कहा जाता है लक्खी गीत, या फिर नेक्स्ट आगे लक्खी मेला कहा जाता है। और इनके जो गीत कहलाते हैं वो आपके ये गीत कहलाते हैं। कौन से गीत है भाई आपके? लांगुरिया गीत। और इन लांगुरिया गीतों में स्पेशली यही होता है, बंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको छेड़ना वगैरह होता है, आपके वो प्रसाद की थैली दिखानी होती है दूर से, फिर नेक्स्ट आगे वो दौड़ता है बंदर लेने के लिए, तो उस समय लेकर दौड़ना होता है। और इस तरह से मस्ती भरा एक नृत्य होता है, उसी को आपके ये नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य कहा जाता है? लांगुरिया नृत्य। यहाँ पर न वाले वाद्य यंत्र बजाकर इन आपके स्पेशली को आमंत्रित किया जाता है। और न वाला एक तो वाद्य यंत्र कौन सा भाई आपके? नौबत। मंदिर है तो नौबत ही बजाएंगे, नगाड़ा होगा नहीं, ठीक है। और एक और कौन सा भी आपके? नफीरी, ठीक है। शहनाई का एक ये छोटा रूप होता है, शहनाई थोड़ी लंबी होती है, ये थोड़ा छोटा रूप होता है, उसको नफीरी कहा जाता है। तो लांगुरिया में हमेशा ये दो वाद्य यंत्र काम में दिए जाते हैं, एक तो ना वाला नौबत है, एक ना वाला नफीरी है, ठीक है। और इसमें आपके आराधना गीत गाए जाते हैं, वो कौन से आपके? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। यह भी स्त्री पुरुषों द्वारा, दोनों द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि केवल स्त्री ही बंदरों को छेड़ेगी या पुरुष पुरुष ही छेड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं। अपन तो गए और पास में बंदर का टेटा दिखा तो टप दे के टपली में भाटा मारने में माहिर है। तो वो सेम टू सेम है कि दोनों में से कोई भी जाए करेगा ही करेगा 100% उनके साथ मस्ती, ठीक है। और यहाँ के बंदर भी लगभग ये सारा जान गए कि ये नृत्य करते हैं हमारे साथियों। तो आप जैसे ही दिखाओगे तो वो भागेंगे नहीं, आपकी तरफ दौड़ेंगे, आपसे लिपट जाएंगे। आप आई बाई को जो भी करते रहो वो करते रहो, वो आपसे जो भी है वो छीन कर ले जाएंगे। ऐसा सारा यहाँ पर चलता रहता है। नौबत और ये नफीरी इसीलिए बजाई जाती है कि इनका आकर्षण करने के लिए बजाई जाती है। इस तरफ भक्ति के भाव के साथ साथ एक हंसी ठिठोली के लिए नृत्य किया जाता है, वो आपका यही नृत्य कौन सा भी आपके? लांगुरिया। केला देवी के इस मेले में किया जाता है। और ये जो मेला है वो कौन सा मेला कहलाएगा आपके? लक्खी मेले में, ठीक है। एक तो चैत्र मास में, एक आपके नवरात्र में, दीपावली से जस्ट आसपास में, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये तीन नृत्य हो गए, वो आपके इस जनजाति के होंगे। कौन सी जनजाति के आपके? मेड़ा जनजाति के होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ भाई, याद रखते जाना सारे, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे। ये कंजर जाति आगे पढ़ा रहा हूं। कथोड़ी जाति, हाँ कथोड़ी जाति पहले पढ़ लेते हैं। एक और जनजाति है जिसका नाम कौन सा है? कथोड़ी। कथोड़ी कहां पर है ये बताओ चलो। अरे कथोड़ी कहां पर है? क्या हो गया? अरे यार ये ऐसे क्यों कर रहा है? अब ठीक है। राइट बोल रहे हो। एक और जनजाति है जिसको कथोड़ी जनजाति कहा जाता है। और ये कथोड़ी जनजाति है, इसको कथोड़ी क्यों कहा जाता है? तो आपके एक लेसन था, अगर चौथी पांचवी छठी में पढ़ा हो, तो एक था थोरियू, हमेशा नीचा देखकर ही चलता। एक दिन उसने ऊंचा देख लिया और उसको एक गोंद का पेड़ दिख गया, तो वो गोंद तोड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद में कहा जाता है कि उसने गोंद था वो अपने पूरे खीसे यानी जेब में भर लिया।
बाद में उसको ऊंचा चढ़ता ही गया, नीचे उतरने नहीं आया। और जब नीचे उतरने नहीं आया तो कहा जाता है कि उसने सारे भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, इस गोंद को मैं तुम्हें समर्पित कर रहा हूं, लेकिन मुझे नीचे उतार दो यूं। और अचानक कहा जाता है कि हवा का तूफान आया, नीचे गिरा, और इसलिए मैं मनोती पूर्ण हुई हूं माना। तो ये थोड़ी बड़ा पूरा लेसन है, बहुत बड़ा लेसन है, इसमें उसकी वेदनाएं वगैरह सारी बताई हुई है। ठीक है, ये लगभग आपके वृक्षों से अगर कोई भी चीज तैयार करते हैं या वृक्ष पर अपनी आजीविका निर्भर करते हैं तो ये यही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई आपके? थोरी। और ये स्पेशली थोरी का ही भाग है, लेकिन ये एक शब्द और तैयार करते हैं, आपके रंग तैयार करते हैं, और वो कत्थई रंग तैयार करते हैं। वो पेड़ की छाल से तैयार किया जाता है। ठीक है, और इसीलिए ये जो जनजाति कहलाती है वो कौन सी जनजाति कहलाती है? कथोड़ी जनजाति कहलाती है, जो कत्था तैयार करने का काम करती है और आपके यहाँ पर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है भाई आपके? उदयपुर में। उदयपुर में भी स्पेशली एक क्षेत्र है जिसको कहा जाता है जामर कोटड़ा। ठीक है, बहुत खतरनाक एरिया है, दिन को वहां से नहीं गुजर सकते हो, ऐसा एरिया। तो वहीं पर ये जनजाति निवास करती है, जिसको कौन सी जनजाति कहा जाएगा? कथोड़ी जनजाति निवास करती है। एक्चुअल में ये है कौन? तो अपने यहाँ के नहीं है, बल्कि यहाँ से आए हुए। आपके कहाँ से आए हुए हैं भाई आपके? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो भी आदिवासी थे उनको राजस्थान में इस नाम से संबोधित किया जाता है, कथोड़ी। उदयपुर में पाए जाएंगे, लगभग उदयपुर के उत्तरी उदयपुर में यही पूरे हैं, कथोड़ी ही है। और इनके दो फेमस नृत्य, जिसमें से एक तो मावलिया नृत्य कहलाता है, एक कौन सा नृत्य कहलाता है? होली नृत्य कहलाता है। ठीक है, तो आपके काम है यूं कहते हो तो आपकी ये दोनों नृत्य हो जाएंगे। कहां से? तो कथोड़ी हो जाता है। मां से एक नृत्य और आ जाता है जिसको मावलिया नृत्य कहते हैं। एक ह से और नृत्य हो जाता है जिसको ये नृत्य कहते हैं। कौन सा नृत्य भाई आपके? होली नृत्य कहते हैं। अब इसमें है क्या क्या वो देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर दो वाद्य यंत्र आपके दिए हुए हैं। एक तो कौन सा वाद्य यंत्र दिया हुआ है? ढोलक। ये तो देखते ही समझ में आ जाएगा। ये क्या दिया हुआ है? इनकी बांसुरी जो होती है वो अलग कहलाती है, और उसको जो कहा जाता है वो पावरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावरी। ठीक है, इनका एक और ऐसा वाद्य यंत्र होता है, उनको स्पेशली ये कहा जाता है टापरा। क्या कहा जाता है? टापरा। तो जहां जहां पर भी कथोड़ी जनजाति आएगा वहां पर ये एक वाद्य यंत्र आएगा, और इसको आपके कहा जाएगा वो पावरी कहा जाएगा। अब आगे इसमें है क्या? एक नृत्य, उसको आपके मावलिया नृत्य कहा जाता है। आपके नवरात्रे आते हैं, ये महाराष्ट्र से आए हुए। महाराष्ट्र के जस्ट आपके पास में पड़ता है, वो ये स्टेट पड़ता है कौन सा? गुजरात में हाईएस्ट फेमस नृत्य वो गरबा। गुजरात गरबे के लिए फेमस है। गरबे किए जाते हैं वो आपके नवरात्रा में। ठीक है, तो कहा जाता है जब वे यहाँ से वहां से आ रहे थे तो अपने साथ एक नृत्य ऑलरेडी ले आए, और उस नृत्य को जो कहा जाता है वो ये नवरात्रा में किया जाने वाला गरबा नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य कहा जाता है? गरबा। लेकिन ये गरबा नाम नहीं लेते, बल्कि उनकी जगह जो नाम लेते हैं वो ये शब्द नाम नहीं लेते। कौन सा शब्द भाई आपके? मावलिया नृत्य नाम में लेते हैं। ठीक है, पहले जमाने में जो गरबा होता था उसमें इनके स्त्रियां पुरुष वगैरह सारे भाग लेते थे। फिर कहा जाता है कि एक दो घटनाएं हो गई अपहरण वगैरह की, यहाँ पर नए नए थे तो उन्होंने स्त्रियों को हटा दिया, और सिर्फ यहाँ पर जो काम में लेते हैं या ये नृत्य करते हैं वो यही करते हैं। कौन करते हैं भाई आपके? पुरुष करते हैं। ठीक है, तो इनका जो मावलिया नृत्य है उसमें सारे मवाली भरे पड़े रहते हैं, बाकी स्त्रियां नहीं होती है। और मवाली जिनको कहा जाता है वो इनको कहा जाता है, किनको कहा जाता है? पुरुषों को। ये मवाली है वो आपके स्पेशली ये नृत्य करते हैं, गरबा नृत्य, और यही गरबा नृत्य कहलाता है वो ये बाग कहलाता है। कौन सा बाग कहलाएगा भाई आपके? मावलिया बाग कहलाएगा। ठीक है, किसकी आराधना में किया जाता है? इनकी आराधना में किया जाता है। कौन सी माता भाई आपके? अम्बे माता। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, इन्हीं गरबा नृत्य इन्हीं की आराधना में किया जाएगा, नवरात्र में इन्हीं की आराधना में किया जाएगा। अब यहाँ पर ये बजाते क्या है? तो स्पेशली अपने वाले वाद्य यंत्र यूज करते हैं, और अपने वाला एक वाद्य यंत्र है जिसको आपके ये कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई आपके? पावरी। अब पावरी क्या होती है? छोटी बांसुरी जो होती है इन्हीं के द्वारा तैयार की जाती है। अपनी बांसुरी होती है वो केवल और केवल बांस से तैयार की जाती है। इनकी जो बांसुरी होती है उसमें लौकी लगी होती है एक सिरे पर। क्या लगी होती है भाई आपके? लौकी। लौकी का मतलब आलतुमड़ा, पतले वाला। ठीक है, उसके अंदर से भाग निकाल दिया जाता है, पूरा पका हुआ भाग होता है, और एक सिरे पर ये लगाई जाती है ताकि अच्छी धुन निकले यूं करके। तो उसी को आपके एक शब्द कहा जाता है। कौन सा शब्द कहा जाएगा भाई आपके? पावरी कहा जाएगा। और उस समय जो लोक नृत्य किया जाता है वो यही लोक नृत्य कौन सा है आपके? मावलिया नृत्य। ठीक है, ये बांसुरी लिखा उसकी जगह आप ये कर दीजिएगा, कौन सा लोक नृत्य, कौन सा वाद्य यंत्र कर दीजिएगा? पावरी। बाकी इसमें कुछ है नहीं आपके स्पेशली। नेक्स्ट आगे। हाँ,
ये आपकी सारी रात किया जाता है, लगभग तब तक किया जाता है जब तक ये पुरुष होते हैं वो थक कर गिर नहीं जाते हैं। इसमें ये माना जाता है कि अगर बीच में रुक जाते हैं तो अपशकुन माना जाता है। तो इसलिए सारी रात चलने वाला ये नृत्य है वो आपके मावलिया नृत्य है। एक और नृत्य जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके, होली नृत्य। ठीक है, अब होली नृत्य ये पुरुष कर लेंगे तो बची कौन आपके, महिलाएं। तो यहां पर आपके ये स्पेशली महिलाएं नृत्य करती है। अब जब महिलाएं नृत्य करेगी होली पर तो स्वाभाविक है वो कुछ अलग करेगी, क्योंकि इन्होंने गरबे गेर वगैरह जो खेल दी थी वो तो यहाँ पर खेल दी, महिलाएं गेर खेल नहीं सकती है। तो नेक्स्ट आगे ये महिलाएं जो होती है वो होली के दिन तैयार होकर आती है और आपके स्पेशली ये संरचना बनाती है। कौन सी संरचना बनाती है भाई आपके, पिरामिड संरचना बनाती है। तो कहा जाता है फर्स्ट राउंड में महिलाएं खड़ी होगी, ठीक है, नेक्स्ट आगे उनके ऊपर और क्या खड़ी होगी आपके, महिलाएं, नेक्स्ट आगे उनके ऊपर और क्या खड़ी होगी आपके, महिलाएं, फिर नेक्स्ट आगे महिलाएं और खड़ी होगी, ठीक है, और फिर लास्ट वाली जो महिलाएं होगी वो आपके ये स्पेशली बजाएगी एक वाद्य यंत्र, जिसको कौन सा वाद्य यंत्र कहा जाता है भाई आपके, पावरी नृत्य कहा जाता है। तो इस तरह का जो लोक नृत्य किया जाता है वो आपकी ये नृत्य कहलाता है। कौन सा नृत्य कहलाएगा, होली नृत्य कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे ये महिलाएं आपके स्पेशली अगर पिरामिड बना रही है, देखो इधर आपके महिलाएं खड़ी है, फिर ऊपर महिलाएं खड़ी है, फिर ऊपर महिलाएं खड़ी है, फिर ऊपर महिलाएं खड़ी है, तो ऐसी कंडीशन में ये ऊपर वाली महिला ऑब्वियसली आपके घाघरा तो पहन नहीं पाएगी, नहीं तो पुरुष है देखने वाले फूक मारते हैं फू यूं करके, ठीक है, गांडे होते हैं वो, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक्चुअल में उसको अपना घाघरा होता है वो बांधना पड़ता है, बांधना पड़ता है, वो देखा है, हाँ वेरी गुड, हाँ उसको और क्या कहते हैं अपने हिंदी में, लुंगी टाइप थोड़ी कहते हैं यार, लुंगी तो और खुली खुली होती है, हाँ तो महाराष्ट्रीयन पहनते हैं उसी को क्या कहते हैं, मैं यूं पूछ रहा हूँ, राइट बोल रही है ये। तो उनको स्पेशली घाघरा बांधना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा तो उनको स्पेशली अपने शरीर से कंप्लीटली सटा कर रखना पड़ेगा और इस तरह से लेकर पूरा यूं बांधेंगी, ठीक है, और उस अंदाज को जो कहा जाता है वो ये अंदाज कहा जाता है। कौन सा अंदाज कहा जाता है आपके, फड़का अंदाज कहा जाता है। तो इनकी साड़ी पहनने की एक स्टाइल है और वो इस लोक नृत्य में, कौन से लोक नृत्य में भी आपके, होली लोक नृत्य में। कब, पिरामिड बनाते समय यार तुम इतना सोचते क्या हो, लॉन्ग, अरे मुझे पढ़ाना पड़ता है इसलिए बोलना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे तो उसी को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, कौन सा अंदाज कहा जाता है, फड़का अंदाज कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो फड़का अंदाज जिस लोक नृत्य में काम में लिया जाता है उसको कौन सा नृत्य कहा जाता है भाई आपके, होली नृत्य कहा जाता है। तो कथोड़ी जनजाति के दो नृत्य याद हो गए, एक किसका, कब, नवरात्रि में, ठीक है, और दूसरा होली, और किसके द्वारा, महिलाओं द्वारा। होली नृत्य अगर कथोड़ी का आता है तो स्पेशली महिलाओं द्वारा है, ठीक है, और इसमें संरचना पिरामिड, बाकी किसी भी नृत्य में पिरामिड बनाना नहीं है, केवल और केवल इसी नृत्य में होली में वो आपके क्या बनाना भी, आपके पिरामिड बनाना है। तो है कच्छी घोड़ी में पैटर्न है, स्पेशली पैटर्न का मतलब कमल खिलने का पैटर्न, कमल बंद होने का पैटर्न, ऐसे पैटर्न है, ठीक है। तो वो पैटर्न कच्छी घोड़ी में आएगा शब्द, महिलाओं द्वारा पिरामिड बनाना ये इसमें आएगा, किसमें आएगा आपके, होली नृत्य में आएगा, ठीक है। वहां पर पैटर्न है, एक शब्द मैन आएगा। चलो भाई अगले लोक नृत्य और पढ़ लेते हैं। अपने जाति है वो ये है, नाम कौन सा है, सहरिया जनजाति। और ये सहरिया जनजाति सारे सारे शहर में रहने वाले बहुत विकसित लोग थे उस समय के, काम धंधा नहीं मिला उसके कारण कहा जाता है कि इनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, बल्कि सभी जनजातियों में अगर पहले समृद्ध थे तो वो यही जनजाति थी। कौन सी जनजाति थी, सहरिया। इनके तो गांव को भी शहर ही बोला जाता था, बाकी ऐसे बोलते ही नहीं थे, अपने गांव है यूं बोलते ही नहीं थे, अपने वाले सारे शब्द ये यूज ही नहीं करते हैं, ऐसे थे। अंग्रेजी वाले शब्द यूज करते हैं, ऐसे अगर कोई लोग रहे तो वो यही रहे, कौन रहे आपके, सहरिया रहे, ठीक है। और आपके स्पेशली एक शॉर्ट ट्रिक लिखवाई थी मैंने शशिलाई जेब में, ये एक लोक नृत्य है जिसको कौन सा लोक नृत्य कहा जाएगा, शिकारी, ला से लहंगी, ई से इंद्रपुरी, जैसे जेला, और ब से बेड़ीनी, याद रखने, ठीक है। शशिलाई जेब में आम या शशिलाई जेब में, इतना याद रखना तो आपको सहरिया जनजाति के लोक नृत्य याद रह जाएंगे। स से आपके ये शहरिया ही है, नेक्स्ट शी से शिकारी है, ल से लहंगी है, ई से इंद्रपुरी है, जैसे जेला, और बे से बेड़ीनी, ठीक है। कथोड़ी के मावलिया और होली,
मीणाओं के, रसिया, सुगनी, सुगनी नृत्य, ठीक है। तो ये दो नृत्य है। अब नेक्स्ट आगे इसी तरह से अपन इसके नृत्य पढ़ लेते हैं। शिकारी नृत्य कौन सा है, लहंगी नृत्य कौन सा है, इंद्रपुरी नृत्य कौन सा है, नेक्स्ट आगे झेला नृत्य कौन सा है, और लास्ट कौन सा नृत्य भाई आपके, बेड़िनी नृत्य कौन सा है। इनके बारे में अपन सारा सारा पढ़ लेते हैं कि भाई ये है क्या एक्चुअल में। सबसे पहले कौन सा भाई आपके, शशि में पहला ही नृत्य है वो आपका ये नृत्य कहलाता है। कौन सा नृत्य कहलाता है, शिकारी, ठीक है। जब शिकारी नृत्य का ही नाम है तो इसमें 100% यही किया जाता होगा। क्या किया जाता होगा, शिकार। ये बड़े लोग हैं, सबसे बड़े लोग हैं, तो सबसे बड़े जंगल के जीव का शिकार करेंगे। सबसे बड़ा जीव, अरे खुखार, खुखार में शेर। शेर को और जो कहा जाता वो ये कहा जाता, क्या कहा जाता भी आपके, बाघ। तो 100% ये शिकार करेंगे वो इसी का करेंगे। किसका करेंगे, आपके बाघ का। तो इस नृत्य में आपके एक दृश्य दिखाया गया होगा कि बाघ के शिकार का दृश्य, और उसी की पहले ये लोग बाघ का शिकार किया करते थे, ये कहा जाता है। तो इस नृत्य में 100% ट्रेनिंग देंगे, वो इसके शिकार करने की ट्रेनिंग देंगे। किसके शिकार करने की, बाघ के शिकार करने की। अच्छा, आपको पता है कि बाघ का शिकार करने अपन जा रहे हैं, बाघ कहीं भी हो सकता है ये भी पता है, ठीक है, जंगल में। नेक्स्ट आगे आपका क्या रोल होगा कि वहां पर कौन सा वाद्य यंत्र बजा के लेकर जाओगे। अच्छा, वाद्य यंत्र तो होगा ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं बजाओगे, सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा मार डालेगा बाघ, ऐसा ही नहीं होता है, ठीक है। आपका धनुष तीर वगैरह कहीं गया उधर, वो जंप 2-3 लगा दिए तो घेरा खत्म है आपका। और बाघ वैसे भी एक बार उसका पंजा होता है वो जबरदस्त होता है, यूं करके खींच के उसने मार दिया के तो बस खत्म होता है आदमी। इसके बाद में उठता ही नहीं है वापस। बाद में तीर कुलाड़ी फरसे भाले सबके कुछ सब पड़े रह जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन होती है। तो यहाँ पर आपके स्पेशली वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। और वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है तो बाघ को सतर्क होने से रोकना पड़ता है। बाघ को सतर्क होने से रोकने के लिए एक उपाय किया जाता है कि आपके चप्पल तक होते हैं वो भी आपके क्या कर दिए जाते हैं भाई, आपके निकाल दिए जाते हैं। जब चप्पल निकाल दिए जाते हैं तो इसके बाद ये सुनिश्चित किया जाता है पत्तों की खरखराहट भी स्पेशली नहीं आए, ठीक है। और फिर बाघ जहां पर सोया या बैठा हुआ होता है वहां पर उसके पास जाया जाता है, अचानक से घेरा बनाया जाता है और उस पर तीरों की बौछार की जाती है। बीच में जैसे ही तीर लगेगा तो बाघ बहुत भयंकर गर्जनाहट के साथ एक बार खड़ा होगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग में जब भयंकर गर्जनाहट उसको सुनाई देती है या खड़ा होगा, ऐसी कंडीशन में अचानक सबके द्वारा उनके पास जो भी भाले होते हैं उससे वार किया जाता है। तो पहले तो उसको तीरों से भेदना है, फिर नेक्स्ट आगे उसको भालों से वार करना है और कंप्लीटली उसको भेद देना है ताकि वो खड़ा ही नहीं हो पाए। यहां पर आपके स्पेशली आवाज निकाली जाती है नृत्य के बीच में। नृत्य के बीच में का मतलब जब ट्रेनिंग दी जाती है तब, ठीक है। और वो किसकी आवाज निकालनी है, आपके बाघ की आवाज निकालनी है। तो बाघ की आवाज निकालने के लिए दो बड़े आपके वाद्य यंत्र है स्पेशली। इसमें से सबसे बड़ा वाद्य यंत्र ये है, कौन सा भी आपके, मादल। और एक इसी तरह का वाद्य यंत्र था जिसको यहाँ तो दमामा कहते थे या फिर क्या कहते थे भाई आपके, तामक। क्या कहा जाता था, तामक, ठीक है। तो आपके स्पेशली मांद में बाघ रहता है तो उसकी गर्जना जैसी होती है वैसी गर्जना के लिए दो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ये इसलिए बजाया जाता है ट्रेनिंग में, इसका बजाने का मतलब ये होता है कि बाघ अब उठ गया और उठ गया सारे लोगों को एक साथ अटैक करना, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि बाघ हूं यूं करके उठ रहा है और दूसरे 2-3 जने भागे ओ आ गया यूं करके, तो फिर वो दूसरों को खा जाएगा। और यही ट्रेनिंग दी जाती है वो इस नृत्य में दी जाती है। कौन से नृत्य में दी जाती है, आपके शिकारी नृत्य में दी जाती है। देखो ये सारे ट्रेनिंग वाले ही है, ठीक है। ये धनुष वगैरह सारे लेकर जा रहे हैं आपके स्पेशली, और नेक्स्ट आगे बाघ को मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाघ का शिकार करने का जो दृश्य उत्पन्न किया जाता है उसी को ये नृत्य कहा जाता है जिसका नाम शिकारी नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट आगे हाँ एक और नृत्य जिसको ये नृत्य कहा जाता है, कौन सा नृत्य आपके, लहंगी। ग से आपके स्पेशली ये इस प्रकार का नृत्य, किस प्रकार का नृत्य भाई आपके, गैर जैसा नृत्य है। तो जो शिकारियों का गैर जैसा नृत्य है उसको आपकी ये नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके, लहंगी नृत्य। ये गैर जैसा ही है आपके स्पेशली। गैर अपने पुरुष ही खेलते, कौन खेलते हैं आपके, तो ये पुरुष प्रधान नृत्य होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर, लेकिन लहंगी इनके होली के अवसर पर आयोजित नहीं होता है। शहरिया लोग है वो होली बहुत कम मनाते हैं या मनाते ही नहीं है। इनके दो मुख्य त्योहार होते हैं आपके स्पेशली। एक तो मेन त्योहार होता है वो ये कहलाता है, कौन सा बंधन कहलाता है भाई आपके,
रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन पर सारी बहनें जब गांव में आती है राखी वगैरह बांधने के लिए, तब गांव के पुरुषों द्वारा ये नृत्य दिखाया जाता है, जिसको आपके गैर नृत्य अपनी भाषा में कहते हैं। इनकी भाषा में जो नृत्य कहा जाएगा वो कौन सा नृत्य कहा जाएगा? लहंगी नृत्य। या फिर नेक्स्ट आगे इनके एक मुख्य देवता है, लोक देवता है, और उन लोक देवता को जो कहा जाता है वो कौन सा कहा जाता है? आपके तेजा जी कहा जाता है। तो जब भी आपके तेजा जी के भाव आने वाले होते हैं, भोपो को वगैरह, तब जो लोग नृत्य किया जाता है वो आपके यही लोक नृत्य किया जाता है। नाम कौन सा भी आपके? लहंगी। तो इससे लगभग एक शब्द आपको याद रखता है कि या तो लग रहा है यूं याद रखोगे, या फिर लगता है यूं याद रखोगे। तो दो है, लहंगी नृत्य है, लहंगी नृत्य है, गेर जैसा है ये याद रहेगा, तो ये भी गेर जैसा ही है, ठीक है। या तो रहा है से आपके स्पेशली ये शब्द हो जाएगा, कौन सा शब्द हो जाएगा भाई? आपके रक्षाबंधन के समय। और नेक्स्ट आगे आपके ता से आपके इनके भाव आएंगे, तब ये नृत्य किया जाएगा। किसके भाव आएंगे? आपके तेजा जी के भाव आएंगे, तब ये नृत्य किया जाएगा। और इसी डांस को जो कहा जाता है वो कौन सा डांस कहा जाएगा? आपके लहंगी डांस कहा जाता है। जब भी तेजा जी आएंगे तो वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? अलगोजा। तेजा तो इनके साथ ही आएगा, वो कौन सा हो जाएगा भाई? आपके अलगोजा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके दूसरा लोक नृत्य कंप्लीट हो जाता है, जिसको आपके ये अलगोजा, तेजा वगैरह कहा जाता है। नेक्स्ट आगे तीसरा नृत्य। तीसरा कौन सा भी आपके? इंद्र। इंद्र शब्द है और इसका पूर का मतलब इंद्र का रहने का स्थान। अच्छा, अपना इंद्र रहता कहां पर है? ऊपर, ठेठ ऊपर रहता है, इस बिल्डिंग के भी ऊपर रहता है। नेक्स्ट आगे कहां पर रहता है भाई? आपके स्वर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट आगे स्वर्ग अपन पृथ्वी लोक पर है। अगर स्वर्ग लोक में जाए तो अपन को कामना क्या रहती है? वहां पर अपन को क्या मिलेगा? ठाट बाट में क्या मिलेगा? यूं ठाट बाट मान लिया, मेरे घर पे भी बहुत ठाट बाट मुझे मिल रहे, लेकिन उनको अलग से क्या मिलेगा? मोक्ष। अरे अरे तुझे पूछ रहा हूं मैं, मोक्ष अलग चीज है। अपन स्वर्ग में जाने की हर कोई अभिलाषा कर सकता है कि मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊं यूं, तो स्वर्ग में अपन को मिलेगा क्या यूं? अभी तुझे कौन से कीड़े मकोड़े घर वाले खिला रहे कि वहां पर जाकर तू अच्छा खाना खाएगी? नेक्स्ट आगे, अरे ये मिलेगी, कौन मिलेगी? अच्छा पता था लेकिन बोला नहीं था ये। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया। ये भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे, हाँ भाई स्वर्ग है, देखो ठीक है। स्वर्ग में हम ये मान के चलते हैं कि ये मिलेगी, कौन मिलेगी? अप्सराएं मिलेगी। तो यहाँ पर आपके इंद्रपुरी नृत्य किया जाता है, इसमें भी इन्हीं की भूमिका होगी। किसकी भूमिका होगी? अप्सराओं की भूमिका होगी। तो यहाँ पर लोग अप्सराएं बनेंगे, ठीक है। अब अप्सराएं बनाएंगे वो भी आपके यही लोग बनेंगे। कौन बनेंगे भाई? आपके पुरुष। जनजातियों में हमेशा लगभग स्त्रियां बनती है, वो पुरुष ही बनते, ठीक है। तो ये सारे लोग हैं वो अप्सराएं बनी हुई है। ये तो खतरनाक वाली अप्सरा है, देख ही रहे हो आपके। नेक्स्ट आगे, हाँ ये सारी सारी अप्सरा, ये भी अप्सरा ही है, टूटी टूटी वगैरह। तो ये अप्सराएं बनते हैं, अप्सराएं बनते हैं। तो स्पेशली अप्सराएं कभी दिन को नहीं आती है, बल्कि आपके आती है पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए। वो इस समय आती है, किस समय आती है? रात को, क्योंकि दिन को आएगी तो हम जाने नहीं देंगे उनको। तो दिन को अप्सराएं आती नहीं, ये भी पहले से माना जाता है। वो पृथ्वी लोक पर विचरण करने आती है, ये भी माना जाता है, ठीक है। तो वो अक्सर रात को आती है। तो ये लोक नृत्य शुरू होता है वो भी रात को ही होता है, और रात को आपके इतने बजे बाद शुरू होता है। कितने बजे बाद शुरू होता है? 12 बजे बाद ही शुरू होता है। यहाँ पर जो पुरुष होते हैं वो अप्सराएं बनते हैं। अप्सरा की मेन विशेषता ये होती है, कोई भी देखो, एक लड़की है और एक अप्सरा है, दोनों सेम टू सेम ही दिखेगी, कोई अलग नहीं दिखेगी। लेकिन लड़की है वो अपनी पलकें झपकाएगी। पता करने का तरीका क्या है? रात को कोई मिल जाए कि भाई ये अप्सरा है कि ये अपने यहाँ की लड़की है। यो भाई अप्सरा को पकड़नी है, वापस नहीं जाने देती है, क्यों स्वर्गलोक में उसको भेजे, ठीक है। तो वो अपनी पलकें नहीं झपकाती है। क्या नहीं झपकाती है? पलकें नहीं झपकाती है। लेकिन वो ध्यान रखना है कि अपने थोड़ी दूर जाए, छम छम की आवाज नहीं आनी चाहिए। नहीं तो पता नहीं है अपना इधर ही शमशान घाट वाली अप्सरा हो तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो कहा जाता है कि इनमें सबसे टफ यही किया जाता है कि जो भी आपके स्पेशली ये नृत्य करते हैं उनकी आंखों में वो पिन होती है,
अपने आंखों का ऑपरेशन करते हैं और फंसाते हैं ऐसे, ताकि आंख खुली ही रहे, तो वो आंखों की पिन फंसाई जाती है, ठीक है। या फिर ऐसा प्रयत्न किया जाता है कि आपकी आंखें ऐसी कैसी ही रहे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मिचे ही नहीं, खत्म ही नहीं हो ऐसी, तो 99% तो पिन फंसाई जाती है। बहुत दर्द होता है, स्पेशली आंखें अपनी पलकें वो झपकने से रहती नहीं है, 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड रख सकते हो, इसके अलावा और रहती नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का सबसे टफ नृत्य अगर माना जाता है तो वो यही नृत्य का माना जाता है। कौन सा नृत्य माना जाता है? इंद्रपुरी का। अप्सराएं जब भी यहाँ पर आएगी तो स्पेशली ये गीत गाएगी, एक जो स्वर्ग में वो देवताओं के लिए गाती है, जिसका नाम कौन सा है? रागिनी के गीत, ठीक है। राग रागिनी के गीत देवताओं के लिए हमेशा गाए जाते हैं, तो यहाँ पर भी वो गीत गाते हैं। ये स्पेशली वो कौन सा गीत कहलाता है भाई आपके? रागिनी के गीत कहलाता है। और इस नृत्य का आयोजन होता है, जिसके घर पे विवाह होता है उसके घर पे एक रात को ये नृत्य किया जाता है, और इसी को कौन सा नाम दिया जाता है भाई आपके? इंद्रपुरी का नृत्य, ठीक है। तो आपके बाकी सारे नृत्य लगभग दिन को होने वाले, जैसे शिकारी नृत्य है वो आपके दिन को होने वाला है। नेक्स्ट आगे ये दूसरे कौन से नृत्य थे? हाँ, हाँ, ये इंद्रपुरी नृत्य है, वो रात को होने वाला है, ये ध्यान रखना है। एक और नृत्य है जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है? बिछवा नृत्य है। इसमें आपके स्पेशली हाड़ोती है, ये कंजर रहते हैं वो ज्यादातर सॉरी सहरिया रहते हैं, वो 12 किशनगढ़ शाहबाद में रहते हैं। 12 किशनगढ़ शाहबाद आपका हाड़ोती क्षेत्र कहलाता है, और इस हाड़ोती क्षेत्र में वरदान मिला हुआ है बिच्छू बहुत ज्यादा रहेंगे, तो वहां पर बिच्छू किसी किसी को काटता है, स्पेशली प्रेमिका को बहुत दर्द होता है, और उस वो अंतिम समय में एक गीत गाती है, ये लिखवाया हुआ। कौन सा गीत गाती है भाई आपके? बिछुड़ो गीत गाती है। बिछुड़ो गीत में था क्या? बिछुड़ो गीत में था क्या? अपने यहाँ के बिच्छू होते हैं वो थोड़े कम जहरीले होते हैं, काटते हैं सिर्फ दर्द होता है। हाड़ोती के बिच्छू है वो चंबल नदी के डाकू की तरह बिच्छू है, एक बार अगर काट लेंगे तो वो आपको ऊपर पहुंचा ही देंगे, यहाँ पर रहने नहीं देंगे। तो कहा जाता है पत्नी पानी लेने गई है चंबल नदी में और वहीं पर उसको बिच्छू ने काट लिया, तो वो दर्द से तड़प रही है और अपने पति से लास्ट में विनती कर रही है कि मेरे जाने के बाद में तुम दूसरा विवाह कर लेना यूं। तो यही आपका एक लोकगीत है, जिसको कौन सा लोकगीत कहा जाता है? बिछुड़ो लोकगीत कहा जाता है। बिछुड़ो लोकगीत में ये फाइनल स्टेज है, इसमें ये पता होता है हमको अब यहाँ यह करना है, क्या करना है भाई आपके? बिछड़ना है, ठीक है। और वो बिछड़ने वाली है, वो मरने वाली है, वो है। तो सामान्यतः ये बिछड़ने का नाटक कर रही है, वो कौन कर रही है भाई आपके? महिलाएं कर रही है। तो यही लोक नृत्य वो आपका ये लोक नृत्य कहलाएगा। कौन सा लोक नृत्य कहलाएगा? बिछवा लोक नृत्य, ठीक है। जिसमें पूरी ये भी ट्रेनिंग का ही हिस्सा ऐसा लगता है मुझे तो आपके स्पेशली, कि जो भी महिलाएं होती है वो बिछड़ने का जो नाटक करती है उसी पर आपके स्पेशली लोक नृत्य है, वो बिछवा नृत्य है। एक और नृत्य जिसको ये नृत्य कहा जाता है, कौन सा नृत्य आपके? स्वांग नृत्य, ठीक है। स्वांग का मतलब कोई भी शरीर धारण करना आपके, स्पेशली इस ऐसा एक और था मांडल में आपके था। मांडल में कौन सा स्वांग था? अरे मांडलगढ़ भीलवाड़ा में नारों के स्वांग में क्या था? कल पढ़ाया था। नाहर किसको कहते हैं ये बताया था। आपके दो मुख होते घर के, एक तो गोमुख होता है और एक नाहर मुख होता है, ठीक है। गोमुख और नाहर मुख में अंतर क्या है? तो आपका घर आगे से जो गेट है वहां से चौड़ाई में ज्यादा है और पीछे से संकरा है, तो उसको तो नाहर मुख कहा जाता है। इस तरह से आपके, इस तरह से, तो इसका मीनिंग ये होता है स्पेशली कि धन आएगा ज्यादा जाएगा कम। एक और गोमुख होता है, गोमुख में आगे की चौड़ाई तो कम होती है, पीछे चौड़ाई ज्यादा होती है, तो उसको गोमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आएगा धन कम लेकिन जाएगा ज्यादा। तो ये वास्तुशास्त्र में दो शब्द प्रचलित रहते हैं, जिसमें से एक शब्द है वो नाहर मुख है और एक कौन सा भी आपके? गोमुख है। नाहर का मतलब आपके जो होता है वो कैसा होता है भाई आपके? शेर, ठीक है। और शेर का स्वांग का मतलब कल ही मैंने बताया था, शेर के वो आपके रुई वगैरह लपेटी जाती है और नेक्स्ट आगे दोनों मरते नहीं है तब तक आपके लोक नृत्य करते हैं। कहां पर था? भीलवाड़ा में। किसके आगमन पर गया था? शाहजहां के आगमन पर, ठीक है। तो ऐसा कैसा सहरियाओं में एक नृत्य और है जिसको कौन सा नृत्य कहा जाएगा आपके? स्वांग नृत्य, ठीक है। इसमें होली या आपके विशेष अवसर कोई है स्पेशली होली पर किया जाता है, और इसमें अर्धनग्न शरीर मतलब शरीर के ऊपरी भाग में कुछ नहीं पहना जाता, केवल एक ठेपाड़ा ठेपाड़ा पहना जाता है। नेक्स्ट आगे यहाँ तो बहुरंगी आकृतियां, या फिर नेक्स्ट आगे यहाँ पर मुखोटे लगाए जाते हैं आपके, और सिर पर मोर पंख मुकुट ये सारे धारण किए जाते हैं। और स्पेशली एक नृत्य किया जाता है जिसको ये नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य भी आपके?
स्वांग नृत्य कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपके कोई न कोई होता है, वो आपके मदन की तरह मतलब कृष्ण की तरह बनता है। तो आपके स्पेशली एक तो वाद्य यंत्र मंजीरा है, एक नेक्स्ट कौन सा आपके नगाड़ा है, एक द से ढोलक या डफली, दोनों द से ही है, ऐसे याद रख लेना, क्योंकि ये डी से ही लिखेंगे, ढोलक ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है। तो आपके ये वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं, वो सारे इस लोक नृत्य में काम में लिए जाते हैं। कौन से लोक नृत्य में? स्वांग। तो मैंने अभी तक एक तो बिछवा लिखवा दिया, यहाँ बता दिया, बिछवा में क्या था? बिछड़ने का नाटक करने वाला लोक नृत्य। स्वांग में आपके कुछ ना कुछ बनना है, ठीक है, स्वांग धारण करना है, और इसमें कई सारे आपके स्पेशली शरीर है वो किसी न किसी और का धारण किया जाता है, इस तरह से किया जाता है। इंद्रपुरी में क्या था? अप्सराएं आती है, ठीक है। ये कौन करते, कौन है? पुरुष बनते हैं। नहीं याद रहे तो इतना याद रखना, 12 बजे बाद ये नृत्य होता है। 12 बजे बाद गलियों में घूमना है अप्सरा बन के, तो महिला तो घूमेगी नहीं, कौन घूमेंगे? पुरुष ही घूम सकते हैं, ठीक है। बाकी महिला तो आपके घर में घूम सकती है, वो भी घर में तो लाइट लगाओ तो, बाकी तो नहीं घूमती है, ठीक है। तो ये आपके इंद्रपुरी नृत्य है। ये कौन सा नृत्य बताया था मैंने? लहंगी। ये क्या था? गेर जैसा नृत्य था जो 2 अवसरों पर किया जाता है। अपने गेर होली पर खेलते हैं, लेकिन ये होली पर नहीं है, रक्षाबंधन और तेजाजी के भावाने पर। ये आपके लहंगी नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, ये कौन सा नृत्य आपके? इसमें क्या था? शिकार करने का दृश्य था, और शिकार किसका करना है? बाघ का ही शिकार करना है, ठीक है। उसका जो दृश्य है वो आपके इस शिकारी दृश्य में किशनगंज और शाहबाद में किया जाता है। नेक्स्ट आगे अगला एक और नृत्य जिसको आपकी ये नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य भैया आपके? जेला नृत्य कहा जाता है, ठीक है। अब जेला है क्या? तो जेला का मतलब आपके जैसे जवारा थे वैसे वैसे जेला है, फसल पकने की खुशी में किया जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि आषाढ़ महीने में किया जाता है। श्रावण के बाद आषाढ़ महीना, मतलब आपके वो जो जवारा है वो होली के अवसर पर था। होली पर फसल पकती है, रबी की फसल पकती है, ये खरीफ की फसल वाला है, ठीक है। तो आषाढ़ माह में सारिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला फसल पकने की खुशी में किया जाने वाला जो लोक नृत्य होता है उसको जेला नृत्य कहते हैं। एक्चुअल में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो आपके ये सारे रहते हैं वो इस नदी के आसपास रहते हैं। कौन सी नदी के आसपास? चंबल नदी में स्पेशली काली मिट्टी है, और काली मिट्टी है तो वहां पर एक खेती बहुत ज्यादा हो सकती है। किसकी खेती भाई? आपके। और चावल की खेती करने में दोनों बार मेहनत है आपके। एक तो इस चावल के पौधे को रोपने के लिए भी मेहनत है, एक नेक्स्ट आगे चावल के पौधों को काटने के लिए और उसको पानी से निकालने के लिए फिर मेहनत है। तो जब भी इनको काटेंगे तब भी आपके स्पेशली ज्यादा मजदूर चाहिए, जब भी इनको रोपेंगे तब भी स्पेशली ज्यादा मजदूर चाहिए। ये क्या करते हैं, पूरे गांव वालों को बुलाते हैं, और ये जो फसल होती है वो एक दूसरे को लाइन में खड़ा रखकर जहलाते जाते हैं। अपने कहते हैं ये 2 ईंट पकड़ यूं, फिर 2 ईंट और फेंको यूं, तो ऐसे कैसे वो गुच्छियां बनी होती है चावल की। यहाँ तो काट कर पूड़े बने होंगे, या फिर नेक्स्ट आगे रोपते तब गुच्छियां बनी होती है इतनी इतनी, तो वो ऐसे देते जाते हैं, हाई शाम हाई शाम हाई शाम, यूं करते करते वो उसको फॉरवर्ड करता है, वो उसको फॉरवर्ड करता है, खेत तक पूरी लाइन लगी होती है, तो उसको आसानी से निकाल लेते हैं। इसी को ये नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य? जेला का मतलब फसल को जेलाना दूसरे को, ठीक है, ताकि वो फसल जल्दी से आ जाए, काम हो जाए। तो यही आपके नृत्य है, वो जेला नृत्य कहा जाता है, और इसमें गाए जाने वाले गीत भी यही होते हैं। क्या कहते हैं भाई आपके? जेला ही कहलाते हैं। अभी तक किस किस के नृत्य हो गई ये बताओ? हाँ, कथोड़ी होगी, कथोड़ी के 2 हो गए, और कौन से रहे? डामोर के। चलो डामोर के तो बहुत आसान है बेचारों के। एक और जनजाति है, वो ये कहलाती है, कौन सी कहलाती है? डामोर। और अपने यहीं पर है डूंगरपुर में, डूंगरपुर में भी स्पेशली सिमलवाड़ा में। हाँ, खुद को ये इनके पूर्वज राजपूत जनजाति से संबंधित मानते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में कहते हैं हम एसटी है ही नहीं, ये खुद भी ना कहते। हाँ, वो तो आरक्षण के लिए है, रिजर्वेशन के लिए एक्चुअल में, बाकी ये खुद ना कहते हैं हम एसटी में नहीं आते यूं। अगर किसी भी डामोर को आप एसटी है यूं बोल दोगे तो वो ना कहेंगे मैं इस खानदान का हूं, यूं बोलेगा। कौन से खानदान का हूं? राजपूत खानदान का हूं यूं। और फिर अगर उसको कहोगे जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा यूं, तो वो कहेगा ना बनाना पड़ेगा यूं। अब स्पेशली ऐसा कैसे? वो राजपूत खानदान बाद में लाएंगे, अपन पहले जाति प्रमाण पत्र बनाओ तो नौकरी लगेगी हो। तो यही एक जनजाति है जिसको आपके डामोर जनजाति कहा जाता है, बहुत समृद्ध है। अगर सभी जनजातियों में अभी वर्तमान में समृद्ध है तो वो यही जनजाति है। कौन सी जनजाति है आपके? डामोर। सारे के सारे आपके ऑफिसर है लोग, गुजरात में ज्यादातर जनजातियों में वो यही है। कौन है आपके?
डामोर। इनके पास प्लॉट पे प्लॉट खेत है, बहुत जबरदस्त जमीन है। अगर जनजातियों में किसी के पास हाईएस्ट जमीन है वो इन्हीं के पास है। किसके पास है? डामोर के पास है, ठीक है। और गुजरात में तो ये माना जाता है कि जो सेठ प्रकार के आदमी है वो सारे यही है। कौन है भाई आपके? डामोर है। इनके दो नृत्य है, एक तो भरतिया नृत्य है या भरटिया, ये नृत्य है, और एक नेक्स्ट नृत्य है उसको परनिया नृत्य कहते हैं। गुजरात से आपके स्पेशली रिलेटेड है। इनके लास्ट में या तो ये शब्द लगेगा, कौन सा शब्द लगेगा? छह, या फिर ये शब्द लगेगा। हर शब्द में कौन सा शब्द लगेगा? या। तो ये परणा या परण यूं नहीं कहते अपने, पढ़ना यूं भी नहीं कहते, ये शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं भाई आपके? परनिया। हर इनका त्योहार आएगा स्पेशली तो भी ये या आगे लगेगा। इनके जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वो आपके ये कहलाते हैं, और उसको जो कहा जाता है वो ये शब्द है। शब्द कौन सा भी आपके? चाड़िया। सामाजिक कार्यक्रम क्या कहलाता है? चाड़िया कहलाता है। तो ये जो या आएगा वो सारे सारे डामोर के ही होंगे, कभी भी भविष्य में ध्यान रख लेना, ठीक है। अब ये भर्ती पहले तो परनिया क्या है? तो ये शब्द ही है कि परन्ना, और परन्ना का मतलब आपके ये होता है, क्या होता है अभी आपके? विवाह करना। और विवाह करने के समय जो भी इनके नृत्य किए जाते हैं वो आपके स्पेशली परनिया नृत्य कहलाते हैं। सारे सारे इनके नृत्य होते हैं वो राजपूती टाइप के होते हैं, अपने टाइप के नहीं होते। वह पूरी पूरी इनमें नकल होती है। वो कौन सी नकल होती है भाई आपके? राजपूती। इनका जो पूरा पूरा प्रोटोकॉल होता है वो भी इसी टाइप होता है। किस टाइप होता है आपके? राजपूती टाइप होता है। तो राजपूती टाइप के जो भी नृत्य किए जाते हैं वो इनमें परनिया नृत्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है भरतिया। ये आपके स्पेशली नृत्य है वो आपके इनके मृत्यु के समय होते हैं, और मृत्यु के समय जो भी इनके नृत्य किए जाते हैं वो भी स्पेशली राजपूतों की तरह ही किए जाते हैं। उन्हीं की तरह आपके सारे संस्कार वगैरह किए जाते हैं, और उस नृत्य को कहा जाता है वो ये शब्द है। शब्द कौन सा आपके? भरतिया शब्द है, ठीक है। तो एक तो भरतिया शब्द डामोरों में याद रखना है, एक और परनिया, एक और इनके सामाजिक कार्यक्रम चाड़िया। या वाले इन्हीं के। ये तो अंग्रेज है जो या करते रहते हैं। हाँ, ये जो अभी आया ये देखो, इसमें महिलाएं एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर पिरामिड बनाती है। इस नृत्य के समय पुरुष ढोलक, बांसुरी, पावरी और दोरिया बजाते हैं। कौन से लोक नृत्य की ये विशेषताएं होगी? है होली लोक नृत्य की। और होली लोक नृत्य था किसका एक्चुअल में? जाति कौन सी थी? कथोड़ी का था, ठीक है। तो ये दो लाइनें जो भी बीच में आई है वो इस जनजाति के लिए। कौन सी जनजाति के लिए? कथोड़ी जनजाति के लिए, ठीक है। और इसमें एक मेन वाद्य यंत्र यही होता है। ये जो लगा हुआ वो मैंने बताया था वो आपके इसका टुकड़ा, किसका टुकड़ा? लौकी का टुकड़ा है, ठीक है। ये पावरी वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? पावरी। ये एक और है जिसको बांसुरी कहा जाता है, बांसुरी का छोटा रूप होता है उसको बांसुरी कहते हैं। एक नेक्स्ट होता है वो कौन सा होता है आपके? ढोलक। एक और वाद्य यंत्र होता है आपके नफीरी टाइप का, या फिर नेक्स्ट आगे इसी तरह का, उसको दोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दोरिया। तो ये पावरी हाईएस्ट प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। ये पावरी शब्द ही महाराष्ट्र का है। ये महाराष्ट्र वाली जनजाति की है, और महाराष्ट्र की जनजाति अपने एक ही है। कौन सी है भाई आपके? कथोड़ी है। नेक्स्ट आगे अगली एक और जनजाति है जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है। ये जनजाति कौन सी है? कंजर जनजाति है। ये भी आपके हाईएस्ट रहते हैं वो यहीं पर है। कहां पर है आपके? हड़ौती, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। और एक नेक्स्ट आगे सेकंड नंबर पर रहते हैं वो यहां पर है। कहां पर है आपके? तो डूंगरपुर। और डूंगरपुर में भी कहां पर रहते हैं? रामगढ़ के ढोले में। इनके फेमस नृत्य कौन कौन से आपके स्पेशली? तो कंजरों के फेमस नृत्य है जिसमें से एक नृत्य बहुत ज्यादा आएगा, वो तो ये नृत्य। कौन सा नृत्य भाई आपके? चक्री। और एक नृत्य और है वो ये नृत्य। कौन सा नृत्य भाई आपके? धाकड़ नृत्य है, ठीक है। तो ये दो नृत्य इनमें, इसमें से कहा जाता है धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य है क्या स्पेशली? तो इसमें ये ट्रेनिंग दी जाती है छोरों को, आपको कैसा बनना है? धाकड़ बनना है। धाकड़ का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा मजबूत वीर बनना है आपको, ठीक है। किसी से डरना नहीं है, ऐसा बनना है। अब ऐसा क्यों बनना है? तो इसके पीछे एक कहानी सुनाई जाती है, और वो जो कहानी है वो आपके स्पेशली ये कहानी है। कौन सी कहानी है भाई आपके? जाला पाव। इनका एक मुख्य नायक आदमी है, वो जाला नाम से, झालावाड़ का रहने वाला था हड़ौती में, और वो जाला नाम से आपके स्पेशली। तो इसका पूरा नाम है वो जाला पाव है। इनका कहा जाता है कि वहां पर मीणे बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हाड़ौती में ही आपके स्पेशली एक मीणा था जिसका नाम था बीरा। कौन सा नाम था? बीरा। बीरा अक्सर लूटने आता था, और वो किनको लूटने आता था? कंजरों को। मुझे ये सोचकर हंसी आती है कि वो बीरा गरीब कितना होगा।
कि वो लूटने आता, वो भी किसको लूटने आता? कंजरों को। कम से कम थोड़ा तो स्टैंडर्ड रखता कि कम से कम सेठ लोगों को लूटता, राजपूतों को लूटता। जो जाति रात को जो चोरी करती है, इनमें चोरी वैध मानी जाती है क्योंकि खाने पीने का कुछ सामान ही इनके पास नहीं है, और वो चोरी करती है, उस जाति को लूटने आ रहा है, वो बीरा लूटने के लिए आ रहा है। तो कहा जाता है हर बार बीरा लूटने के लिए आता, इसीलिए ये इनका एक वो प्रचलन चलता है कि ये अपने घरों में नहीं देते, वो उस समय से शुरू हुआ है। तो वो रोज का साला आता, ऐसा नहीं कि एक दिन में आया, लूट के चला गया, कुछ नहीं मिला, घर खंगाल लिया, वापस चला गया, ऐसा नहीं। अगले दिन फिर आता, फिर लूटता, पता नहीं क्या लूटता था, लेकिन लूट के जरूर वो ले जाता। नेक्स्ट अगले दिन फिर आता और फिर लूट के चला जाता। तो ऐसी कंडीशन में ये हाड़ौती के सारे कंजर परेशान हो गए, और जैसे ही कंजर परेशान हो गए तो कहा जाता है उनका एक नायक उभरा जिसका नाम था जालापाप। उसने कहा जाता है सामना करने की कोशिश की, और एक बार वीरा आया, वीरा जो था वो आया, तो इसने बहुत भयंकर तरीके से उसका प्रतिरोध किया और उसकी विजय हुई। लास्ट में इसको बहुत घाव लगे और ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। और इसी के उपलक्ष्य में ये बताते हैं ऐसा वीर बनना है, भाग नहीं जाना है आने पर, दागड़ बनना है। और इसीलिए एक नृत्य, जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है भैया आपके? दागड़ नृत्य। लड़ने वाले पुरुष होंगे कि आपके महिलाएं होंगी? पुरुष। तो ये हमेशा इनके द्वारा ही किया जाएगा। किनके द्वारा किया जाएगा? पुरुषों द्वारा। देखो एक चीज तो है, आप ये नृत्य में क्या स्टोरी है ये याद रखोगे, पुरुष लड़ रहा है, महिला बन रही है, वो आराम से याद रह जाएगा। तो ये पुरुष प्रधान है, महिला प्रधान है, वो याद ही नहीं रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला एक और नृत्य जिसको आपके स्पेशली चक्री नृत्य कहते हैं। कौन सा नृत्य कहते हैं? चक्री। हाँ, ये जो नृत्य है वो चक्री नृत्य आपके स्पेशली ये कंजर जनजाति की महिलाएं करती है। लगभग चक्री की तरह इसमें गोल गोल घूमना होता है। गोल घूमना, बहुत स्पीड घूमना है। स्पीड घूमने के लिए दोनों पैर ऊपर घूमोगे कि एक पैर पर घूमोगे? एक पैर पर घूमोगे, ठीक है। एक पैर पर घूमोगे, उसमें भी अंगूठे के पर घूमोगे कि एडी पर घूमोगे? नेक्स्ट आगे अंगूठे पर। किस पर? अंगूठे पर घूमने वाला एक नृत्य किया जाता है स्पेशली इनके द्वारा। और अंगूठे पर खड़े होकर बहुत तेज गति से स्पेशली घूमती है ये लड़कियां, उसी को चक्कर आना या फिर चक्री नृत्य कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये बड़ी महिलाएं करेगी, छोटी युवतियां करेगी? बड़ी महिला। मम्मी अपनी घूम लेगी अंगूठे पर? कहां से घूम लेगी यार, संभव ही नहीं है, ठीक है। बड़ी महिला और छोटी युवतियां का मतलब यही होता है कि मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं जो 3 साल की अभी पैदा हुई है, तू गुम चक्री बन के, यो नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसी अविवाहित युवतियां लगभग जो 15-16 साल की हो वो इस नृत्य को करेगी। तो इसमें ये लड़कियां मैन रहती है। कौन सी लड़कियां मैन रहती है? अविवाहित लड़कियां रहती है, ठीक है। कहाँ किया जाएगा? थाड़ोती, ये किशनगंज, छबड़ा, बारा, इन क्षेत्रों में ये नृत्य किया जाएगा। अविवाहित बालिकाओं द्वारा ये तेज गति से चक्राकार घूमते हुए नृत्य किया जाता है, और इसी को आपके स्पेशली चक्री नृत्य कहते हैं। ये ऐसी वास्तव में ये लगती भी है चक्री नृत्य करती हो ऐसी, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? तो आपके स्पेशली लड़की जब भी घूमेगी तो ऐसा लगेगा कि वो हवा की फुल्की है यूं, ठीक है। इतनी ऐसी हो तो ही घूम सकेगी, नहीं तो अपने वाली चक्कर खा के ऐसे घूमती घूमती जाएगी और उधर जाके गिरेगी आपके। तो इसको एक शब्द और कहा जाता है। क्या शब्द कहा जाता है आपके? खुद ही कहा जाता है, ठीक है। इसमें सामान्यतः थाली बजाई जाती है, ज्यादातर तो इनके थाली बजाई जाती है, कभी कभी ये डब, ढोलक, मंजीरा ऐसी चीजें बनाई जाती है। इनका एक फेमस मेला होता है, उसको ये मेला कहता जाता है। कौन सी तीज भाई आपके? कजली तीज। एक तो छोटी तीज होती है, एक कजली तीज होती है। छोटी तीज का मेला है वो आपके जयपुर में बढ़ता है, और ये जयपुर में जनजाति है ही नहीं। कजली तीज का मेला होता है, ये बड़ी वाली तीज है, और इसका मेला जो बढ़ता है वो कहां पर बढ़ता है आपके? बूंदी में। दो बहनें थी तीज नाम की, एक जयपुर शादी करवाई है, बड़ी वाली की बूंदी शादी करवाई है, तो उसकी स्मृति में जो बढ़ता है वो कजली तीज का मेला कहलाता है, ठीक है। और वो बूंदी में बढ़ता है, और यही जनजाति कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में, तो इनका मेन त्योहार है वो यही है। कौन सी तीज है आपके? कजली तीज। और उनमें ये नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करेगी आपके? चक्री नृत्य करेगी, ठीक है। हाँ, इनकी फेमस नृत्यांगना है, ये ऐसा घूमने वाली बहुत फेमस नृत्यांगनाएं हुई है, ठीक है। अब ये मत समझना कंजर की होगी, डेरे पर घूमती होगी। 3 लड़कियां तो स्पेशली ये इंग्लैंड, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो, वॉशिंगटन, ऐसी ऐसी जगह पर परफॉर्मेंस देकर आती है। और उन 3 लड़कियों के नाम है शांति, फिल्मा और फुलवा। क्या नाम है? ये ये रहा, शांति, फिल्मा और फुलमा, ठीक है। ये 3 लड़कियां हैं, कंजरों की है। फल्कुबाई किसकी थी? हाँ,
चरी नृत्य की, ठीक है। तो वो गुर्जर थी, फल्गुबाई है वो गुर्जर थी। ये आपके फिल्मा, फुलवा और एक शब्द कौन सा आपके शांति, ये आपके कंजरों की है, ठीक है। और हाईएस्ट आपके ऑर्केस्ट्रा वगैरह में भाग लेने वाली है वो यही 3 महिला, भारत की सबसे फेमस है। इनको तो कंजर समझना भी मत, आपका तो कॉल उठाई भी नहीं, किसी का कॉल नहीं उठाएगी, इतनी वो इंटरनेशनल शो आयोजित करने वाली है, तो अभी तो ब्रांड स्टार बन गई है आपके। नेक्स्ट एक और आदमी है जिसका नाम है रशीद अहमद पहाड़ी, इसके द्वारा इस नृत्य को प्रसिद्ध किया गया, लेकिन जिसने नृत्य प्रसिद्ध किया उतना पूछता नहीं है आपके, तो यही 3 पूछेगा, शांति, फिल्मा और फुलवा, ये महिलाएं कौन से नृत्य से संबंधित है, तो ये स्पेशली नृत्य है, उसी को आपके ये कहा जाता है। बाकी आगे पढ़ा देते हैं।